हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की व्युत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन शब्द से हमारा उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या अर्थ होता है? तो एम्बर होता है। इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है एम्बर। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोसिटी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम किसकी अध्ययन करते हैं? तो स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पर कौन सा आवेश आता है? तो इसमें हमारा धनात्मक आवेश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पर कौन सा आवेश आता है? तो इसमें आता है ऋणात्मक आवेश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, आवेश की ध्रुवता यानी पोलैरिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए प्रयुक्त सरल उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर कैसी हो जाती है? तो कैसी हो जाती है? तो धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मीन्स एसआई यूनिट में एसआई में आवेश का मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कूलाम होगा। आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए Q इक्वल्स टू Ne। क्वेश्चन नंबर 14, आवेश की मूल इकाई का परिमाण कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, -1 कूलम आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव कैसा रहता है? तो वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मीन्स स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा क्यों की जा सकती है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि मूल मात्रक ई का साइज बहुत छोटा होता है और आवेश सतत प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 18, आवेश किस प्रकार की राशि है? तो आवेश हमारा एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। 19 नंबर, यदि किसी निकाय में 5 आवेश हैं, +1 +2 -3 +4 -5, तो कुल आवेश होगा। तो कुल आवेश क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सभी को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो होगा। तो आंसर हमारा आएगा सी नंबर -1। क्वेश्चन नंबर 20, आवेशों के क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम किसके प्रयोगों से प्राप्त हुआ था? तो आवेशों का क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम फैराडे के प्रयोगों से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम
चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन चालकों का उदाहरण है? तो इसमें से कौन से चालकों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर। क्वेश्चन नंबर 23, कांच, प्लास्टिक तथा नाइलॉन किस श्रेणी के पदार्थ हैं? तो ये क्या है? तो विद्युत रोधी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आवेशों के भूमि के साथ बंटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भू संपर्कन। ठीक है, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भू संपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत परिपथों एवं अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आवेश का प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर कैसा आवेश प्रेरित होता है? तो विपरीत, ऑपोजिट आवेश प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, धातु के गोले को स्पर्श किए बिना धनावेशित करने के लिए उसके पास क्या लाया जाता है? तो क्या लाया जाता है? तो ऋणावेशित छड़ लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर आवेशों की गति में कैसा अवरोध उत्पन्न करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होता है? चालकों और विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती के इतना अवरोध उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर विद्युत का क्या है? तो मानव शरीर विद्युत का एक अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन, कूलाम का नियम किनके बीच लगे बल के विषय में एक मात्रात्मक प्रकथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल के विषय में बताता है। क्वेश्चन नंबर 32, दो बिंदु आवेशों के बीच लगा बल उनके परिमाणों के गुणनफल के डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच बल उनकी बीच की दूरी के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 34, एसआई मात्रकों में कूलाम नियतांक मीन्स के का मान लगभग कितना है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निर्वात की विद्युतशीलता मीन्स एप्सिलॉन नोट का मान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर क्वेश्चन, कूलाम बल किस दिशा में कार्य करता है? तो कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, नाभिक के भीतर दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अत्यंत प्रबल होता है। कैसा होता है? तो अत्यंत प्रबल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 38 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच मीन्स Fe रेशियो Fg का अनुपात लगभग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, 2.4 इंटू 10⁻39। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए इस डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, कूलाम नियम न्यूटन के गति के किस नियम के अनुरूप है? तो ये किस गति के नियम के अनुरूप है? तो सी नंबर, तृतीय न्यूटन के थर्ड नियम के
अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उन पर सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यह क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो अध्या अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन, दिक् स्थान में किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उस बल के रूप में जो कोई एकांक धनावेश उस बिंदु पर अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम है। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर त्रिज्यीय होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर त्रिज्यीय होती है। क्वेश्चन नंबर 45, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ कैसे घटता है? तो r के साथ कैसे घटता है? तो 1/r² के अनुसार घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, उस बिंदु पर नेट बल की दिशा दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 47, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती है, क्योंकि क्योंकि वे क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, प्रति छेदन बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो असंभव है। क्वेश्चन नंबर 48, परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों Q तथा -Q का कोई युगल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। 49, परिपाटी के अनुसार द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? परिपाटी के अनुसार द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? तो -Q से +Q की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, Q × 2a। 51 नंबर क्वेश्चन, अधिक दूरियों पर द्विध्रुव क्षेत्र किस दर से मंद होता है? मीन्स अधिक दूरी पर अगर द्विध्रुव क्षेत्र किस दर से घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/RQ, 1/RQ के रेट से घटता है। क्वेश्चन नंबर 52, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, टॉ इक्वल्स टू P × E। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन, बल आघूर्ण द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ डैश करने की प्रवृत्ति रखेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, संरेखित करने की आवृत्ति रखेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, उन अणुओं को क्या कहते हैं जिनका अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवित अणु। क्या होता है? तो ध्रुवित अणु। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आरंभ होकर कहां समाप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र की
संरक्षण संरक्षणात्मक प्रकृति के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, विद्युत क्षेत्र के लिए एक अन्य वैकल्पिक मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र के लिए एक अन्य वैकल्पिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V/m। 59 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र के व्यंजक किस दूरी के लिए सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर है ऑप्शन, r के सभी मानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा P के विपरीत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली किनकी संख्या के अनुक्रमानुपाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर, जब क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल अवयव के समांतर हो जाती है तो फ्लक्स कितना होता है? तो फ्लक्स कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव से संबंध सदिश की दिशा क्या मानी जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आउटवर्ड नॉर्मल मीन्स बहिर्मुखी अभिलंब, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, गॉस नियम के पद Q में कौन से आवेश सम्मिलित हैं? इसमें कौन सा आवेश सम्मिलित होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी कुल आवेश सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तो कुल फ्लक्स कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, गॉस नियम कूलम नियम में अंतर्निहित दूरी पर किस निर्भरता पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इनवर्स स्क्वायर व्युत्क्रम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, गॉस नियम के अनुप्रयोगों के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? तो गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र E दूरी r के साथ कैसे बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्वेश्चन नंबर 72, क्या अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी x पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह दूरी पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है? तो 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, खोल के बाहर स्थित बिंदुओं पर आवेशित गोलीय खोल का क्षेत्र कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैसे खोल का समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 75 नंबर क्वेश्चन, रैखिक आवेश घनत्व मीन्स लैम्डा की परिभाषा क्या है? लैम्डा की परिभाषा क्या है? तो लैम्डा की परिभाषा आवेश बाय लंबाई है, आवेश बाय लंबाई मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, पृष्ठीय आवेश घनत्व मीन्स सिग्मा का
मात्रक क्या है? सिग्मा का मात्रक क्या है? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, आयतनी आवेश घनत्व मीन्स रो का मात्रक क्या है? रो का मात्रक क्या है? तो कूलम पर मीटर क्यूब। रो का मात्रक क्या है? तो कूलम पर मीटर क्यूब। 79 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 78 नंबर क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित बेलन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होता है यदि, क्या होगा ऑप्शन इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, अगर क्या होगा? उसके भीतर नेट आवेश शून्य हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, सममिति आवेश विन्यासों के लिए विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने का सरल माध्यम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गॉस नियम। क्वेश्चन नंबर 80, आवेशित कंघी कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करती है? क्यों आकर्षित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह कागज के टुकड़ों में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित कर देती है, इसीलिए वो आकर्षित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रकृति में आवेश की न्यूनतम इकाई क्या है? तो क्या है न्यूनतम इकाई? तो ऑप्शन नंबर बी है, इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन के आवेश। 82 नंबर क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिकी में छोटे मात्रक 1 माइक्रोकूलम का मान कितना होता है? 1 माइक्रोकूलम का मान होता है 10⁻⁻�6। कभी भी माइक्रो किसी भी यूनिट में लिखा हो तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻6। इसे याद कर लीजिए, कभी भी माइक्रो माइक्रो लिखा हुआ है तो उसमें 10⁻⁻6 ही भरना है। क्वेश्चन नंबर 83, दो आवेशों के बीच माध्यम भरने पर स्थिर वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिति जटिल बन जाती है, बल प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत तथा चुंबकत्व में एकीकरण किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर बी, मैक्सवेल तथा लॉरेंज ने। क्वेश्चन नंबर 85, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किन और अधिक मूल इकाइयों से बने बने माने जाते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वार्क से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्रोटॉन का संभावित क्वार्क संगठन क्या है? संगठन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, UUD। प्रोटॉन का क्या होता है? तो UUD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, न्यूट्रॉन का संभावित क्वार्क संगठन क्या है? तो क्वार्क संगठन क्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, UDD। क्या होगा? तो UDD। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, किसी सुग्राही उपकरण को स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटर या गुहा कैविटी वाले चालक के भीतर रखकर। क्वेश्चन नंबर 89, आवेश किस प्रकार की राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? तो एक प्रकार की अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत क्षेत्र ई की विमाएं क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद कर लीजिए। ये 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत फ्लक्स की विमाएं क्या है? विद्युत फ्लक्स की विमाएं ऑप्शन नंबर ए, ML3 T-3 A-1। 92 नंबर क्वेश्चन, आकाश में गर्जन के समय त्वरित किसका उदाहरण है? आकाश में गर्जन के समय त्वरित किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत विसर्जन का उदाहरण है। 93 नंबर क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के भीतर 8.854 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुछ वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10⁶।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का धनावेश आ जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95। वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।